So, good morning, students. Let's start with a new sum of NPO accounts for not-for-profit concern. We are on page number 119 and we are going to solve question number 8 today. Newly started art circle. I want all of you to take a pencil so that we can do the tick marking. So, Jeevan Jyoti Art Circle, a newly established concern, has presented the following circumstances. Students, बताओ अगर कोई newly started अगर होगा तो क्या उसका प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. ऑफ कोर्स उसका तो फिर प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट नहीं होगा. वी आर कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 7 राइट यस्टरडे. चलो तो फिर सबसे पहले क्या दिया उसमें एडमिशन फीस दिया. टेल मी एडमिशन फीस कहाँ पर आएगा? इनकम में आएगा. चलो आई वांट ऑल ऑफ यू टू स्पीक. ओके, यू हैव टू कीप योर माइक स्विच ऑन टिल द टाइम वी डिस्कस द सम, ताकि आपको वापस उसको बंद नहीं करना पड़े. सो एडमिशन फीस, इनकम, सब्सक्रिप्शन, लायबिलिटी करंट ईयर. नहीं बेटा, इनकम ना, सब्सक्रिप्शन भी इनकम हमारे लिए. सब्सक्रिप्शन जो हर मेंबर्स हर साल पे करते रहते हैं. ओके, नेक्स्ट इज डोनेशन. डोनेशन, हाँ स्टूडेंट्स देखो नीचे ना एडजस्टमेंट में एडमिशन फीस और डोनेशन दोनों के बारे में दिया हुआ है, तो हम सबको फिलहाल इनकम में डाल रहे हैं बिकॉज उसके बाद कैपिटलाइज करना है. तो कैपिटलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल, ऐसा करेंगे. इसलिए एडमिशन फीस और डोनेशंस मैं दोनों फिलहाल इनकम में डाल रहा हूँ. टेल मी फर्नीचर. Furniture is a, come on, furniture is an asset. कौन है ये? Furniture is an asset. चलो stationery. So students, come on, mic on रखो फटाफट. Expense, office rent, expense, newspaper and periodicals, expense, telephone expense, expense, investment, asset आएगा. और closing balance दिया हुआ है cash in and cash at bank, तो वो अपने लिए क्या हो जाएगा? असेट हो जाएगा. हाँ, करंट ईयर असेट हो जाएगा. इसमें पिछले साल का कुछ आएगा नहीं बिकॉज अभी अभी नया शुरू किया है. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 5000. टेल मी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होगा? आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है? ऐड होता है. और सेकंड इफेक्ट क्या आएगा? इट्स एन इनकम. तो आउटस्टैंडिंग इनकम इज इक्वल टू असेट. असेट, वेरी गुड. सो आउटस्टैंडिंग इनकम इज एन असेट. तो ऐड टू, और यहाँ पे हम सब्सक्रिप्शन पे टिक मार्क कर लेंगे, एडजस्टमेंट वाला टिक मार्क करेंगे. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम. सो फर्नीचर को टिक करेंगे. और डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन बताओ. लेस फ्रॉम असेट. वेरी गुड. लेस फ्रॉम असेट और एक्सपेंडिचर साइड. वेरी गुड. लेस फ्रॉम असेट, एक्सपेंडिचर साइड. थर्ड वन, फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस एंड 50% ऑफ डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज्ड. बताओ कैपिटलाइज का क्या होता है? वेरी गुड. क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लीज बोलो. कम ऑन स्टूडेंट्स, क्या आएगा बताओ. हेलो संयम. यस सर. संयम, क्या आएगा कैपिटलाइज करने का? लेस फ्रॉम इनकम ऐड टू कैपिटल. वेरी गुड. सो लेस फ्रॉम इनकम, सबसे हम लेस करेंगे इनकम से और फिर ऐड टू कैपिटल करेंगे. चलो सो हम सम की शुरुआत करेंगे. बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. तो हमारा करंट ईयर क्या है? 17-18 है. ठीक है. So now I'm going to start over here. सबसे पहले क्या दिया हुआ है? I'm going to write question number 8 और this is page number 119. Page 119 in the books of Jeevan Jyoti Art Circle. Jeevan Jyoti Art Circle and income and expense account for the year ended 31st March 2018. So I'm going to write over here 31st March 2018. This is my expenditure side और मेरा इनकम साइड है. आफ्टर दैट अब मैं पिछले साल की बैलेंस शीट तो नहीं बना रहा, सिर्फ ये साल की बैलेंस शीट बना रहा हूँ. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बैलेंस शीट एज ऑन, ये भी 31st March 2018. नाउ स्टार्टिंग विद द सम. सबसे पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है? एडमिशन फीस दिया हुआ है. इन तीनों को हमें क्या करना है? यहीं पे डालना है. तीनों में एडजस्टमेंट है. एडमिशन फीस, सब्सक्रिप्शन और डोनेशन तीनों में एडजस्टमेंट है. एडमिशन फीस by subscription
और बाय डोनेशन, तीनों में एडजस्टमेंट है। द अमाउंट इज 22, 40, 18, 22,000, 40,000, 18,000। मूविंग टुवर्ड्स द पेमेंट साइड नाउ। सबसे पहले हम लोग को फर्नीचर दिया एंड फर्नीचर इज एन असेट फॉर मी टू राइट ओवर हियर फर्नीचर। फर्नीचर में भी एडजस्टमेंट है, सो 12,000 आएगा। आफ्टर दैट स्टेशनरी टू स्टेशनरी 4,000 टू ऑफिस रेंट 2,600 टू न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स कितना आएगा 300 रुपया। टू टेलीफोन एक्सपेंसेस and the amount is 560 rupees. Investment दिया हुआ, it will go on the asset side. So investment, the amount of investment is 23,000. And finally closing balance cash in and cash at bank दिया है, cash in hand, cash at bank, and amount is 7540 and 30,000. That comes to 37,540. Okay. Moving forward now, students, towards the adjustment, we have completed the entire receipt and payment account. अब जितने भी adjustment होंगे इसके कितने इफेक्ट होंगे? 2 इफेक्ट होंगे. So first is subscription outstanding. Outstanding हमेशा ऐड होता है. Outstanding हमेशा ऐड होता है, तो हम ऐड करेंगे. Outstanding लिखेंगे, add outstanding, and the amount is given to us how much? 5,000 rupees. So 40 plus 5 comes to 45,000. Add to income. Second effect is gonna be asset side. Outstanding income. Outstanding income is an asset. तो हम उसको asset side लिखेंगे. Next effect. So outstanding subscription and the amount is 5,000 rupees. Chalo. After that, full amount of admission fees and 50% of donation. Chalo, admission fees. अच्छा, second is depreciation. Sorry, second is depreciation. तो depreciate करेंगे furniture. तो less from asset होगा, less depreciation at the rate 10%. Perfect. 1% per annum. So that comes to 1,200 रुपया. So this comes to 10,800. और second effect expense side आएगा. Second effect expense आएगा 2 depreciation on furniture 1,200. So यहाँ पे भी हमारा एडजस्ट नंबर 2 का 2 इफेक्ट कम हो गया है, खत्म हो गया है स्टूडेंट्स. लेस फ्रॉम असेट एक्सपेंडिचर साइड. आफ्टर दैट नाउ थर्ड एडजस्टमेंट, फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस. ओके, फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस. तो मैं यहाँ पे लेस कैपिटलाइज लिखूंगा, लेस कैपिटलाइज्ड, और यहाँ पे लिखूंगा लेस कैपिटलाइज्ड एट द रेट 50%. डोनेशन खाली 50% ही हुआ है ना, डोनेशन खाली 50% हुआ है. दैट कम्स टू 9,000. यहाँ पे बाहर 9,000 आ जाएगा. और फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस पूरा का पूरा 20,000 लेस कर देंगे. यहाँ पे कितना नील हो जाएगा, नील. ओके, सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स? सेकेंड इफेक्ट हम बैलेंस शीट में देंगे. लेस फ्रॉम इनकम ऐड टू कैपिटल. देखो स्टूडेंट्स, कैपिटल फंड, हमारे पास कुछ भी कैपिटल फंड नहीं है, पिछले साल का कुछ पैसा नहीं था, तो उसको हम नील ही रखेंगे. इसमें ऐड करेंगे. ऐड क्या क्या ऐड होगा? सबसे पहले एडमिशन फीस ऐड होगा. ऐड एडमिशन फीस. एडमिशन फीस कितना है? 22,000, 22,000. और क्या ऐड होगा? डोनेशन. डोनेशन भी ऐड होगा. डोनेशन कितना है? 9,000. 22 प्लस 9 कितना हो गया? 31,000. 31,000 हो चुका है यहाँ पर. नाउ वी हैव कंप्लीटेड एंटायर सम एंड वी विल मूव फॉरवर्ड टू कंप्लीट द सम. हम इसको टैली करेंगे. सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंसेस से शुरू करेंगे हम लोग. 45 plus 9 comes to how much? 54. 54 and 54,000 minus हमको करना होगा. I'll get my book for rough solving. 1 second.
So we have my book for solving. 4,500, ये 4,560 है, 2,600 और 300, 2,900, 2,900, 1,200, 0, 6, 14 plus 2, 16, 1 carry, 4, 8, 8,660. That's it, 8,660. Yes. Great. So कितना आएगा? 54,000 minus 8,660. ओके, सो कितना आएगा? 0, 10 में से 6 गया तो 4 आएगा, 9 में से 6 गया तो 3 आएगा, और 14 में से 8 गया तो 6 आएगा. क्यों? 14 में से 6 गया तो कितना आएगा? 9 में से 6 गया तो नहीं, 9 में से दिस इज 54,000 ना. 54,000 माइनस 8, 10 में से, अच्छा ये तो 0 ही आएगा. हाँ, अच्छा ये 3 आएगा तो 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 5 बचेगा. ओके, 4,5,340. चलो 4,5,340, 45,340. Students, tell me what do we write over here? To excess of income over subscription, that is surplus. Very good, thank you. To excess of income over expenditure. अब तक हमारे पास सारे ऐसी सम है जिसमें हमें सरप्लस मिल रहा है. डेफिसिट वाला सम भी आएगा स्टूडेंट्स, दैट इज सरप्लस. ओके, और इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पे देंगे, ऐड सरप्लस कर देंगे बिकॉज वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा. सरप्लस अमाउंट है 45,340, 45,340. तो ये बाहर कितना आ जाएगा? 340 तो आएगा पीछे, 76,340. सो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 76,340. क्रेडिट असेट साइड देखेंगे अब हम. 23 प्लस 10, 33, 800, 37, 540 और 5,000. 0, 4, 8 प्लस 5, 3, 1 कैरी, 4, 7, 11, 11 और 5, 16, 1 कैरी, 76,340. तो यहाँ पे आई एम राइट 76,340, 76,340. And students, we have completed entire sum over here. I guess it was a quite simple sum. इसमें कुछ भी पिछले साल का नहीं दिया हुआ था, इसीलिए इसमें कुछ ज्यादा मेहनत थी भी नहीं, सब कुछ काफी आसान था. ओके, हमारे बोर्ड एग्जाम में यूजुअली ऐसे सम नहीं आने वाले, because every time they have been asking us a lot of adjustment which is related to the previous year. Students, if you have any doubt, you can ask me now. Okay, students, so now we're going to move forward, and the next sum that we're going to do is sum number 9. It's given on page number 119, which says, given below is the receipt and payment account of Vitthal Mahila Mandal, Pandharpur, for the year ended 31st March 2018. Prepare an income and expense account for the year ended 31st March and balance sheet on that date. Okay, fine. तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पिछले साल का भी कुछ भी आ सकता है. सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है. टेल मी ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? टेल मी स्टूडेंट्स, चलो सब लोग अपना माइक ऑन रखो फटाफट और बताते जाओ एकदम फास्ट. Previous year balance sheet asset. वेरी गुड. प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड. स्टूडेंट्स, अभी ये लर्न कर लो, ये बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है 101%. हमें ओपनिंग बैलेंस दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड लर्न कर लो. आई वांट ऑल द माइक्स टू बी ओपन. चलो माइक ओपन करो अपना. एंट्रेंस फीस बताओ. एंट्रेंस फीस, लेट्स सी उसका कोई एडजस्टमेंट है पीछे. इनकम. हाँ स्टूडेंट्स, इनकम में डालेंगे, पीछे दिया हुआ. देखो एंट्रेंस फीस अभी भी मैं बता रहा हूँ वो एक कैपिटल इनकम ही होती है, लायबिलिटी में जाता है, बट इस सब में भी हमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है टू बी कैपिटलाइज्ड, इसलिए मैं उसको पहले इनकम में डालूंगा, फिर लेस फ्रॉम इनकम एट टू कैपिटल कर देंगे हम लोग. चलो इनकम लिख रहे हैं फिलहाल. सब्सक्रिप्शन इनकम. मिसलेनियस रिसीव इनकम. स्टेशनरी एक्सपेंस. रिपेयर्स टू फर्नीचर एक्सपेंस. असेट एक्सपेंस में डालेंगे बच्चे लोग. रेंट एक्सपेंस. सैलरीज expense, मिसलेनियस एक्सपेंस. expense, एंड फाइनली हमने क्लोजिंग बैलेंस दिया, वो कहाँ जाएगा? हाँ, करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा असेट साइड.
current year balance sheet asset side. Moving forward to the adjustment now. सबसे फर्स्ट कैपिटल फंड दिया हुआ है स्टूडेंट्स. कैपिटल फंड कहाँ जाएगा? दो इफेक्ट. कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स? टेल मी. कैपिटल फंड दो जगह कहाँ डालते हैं? लायबिलिटी. बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड जाएगा. ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं दिया तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी करंट ईयर. टेल मी क्या होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? दो Add to income and asset. वेरी गुड. ऐड टू इनकम असेट साइड. मैं सब्सक्रिप्शन को क्या करूंगा? टिक मार्क करूंगा. उसमें एडजस्टमेंट है. ओके मैंने सब्सक्रिप्शन को टिक मार्क कर दिया है. सो ऐड टू इनकम एंड सेकंड इफेक्ट हैज टू बी असेट साइड. माय नेक्स्ट क्वेश्चन goes to यस गर्विता आप बताइए क्या होगा एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज्ड? Less from income, add to capital. वेरी गुड सुपर. सो लेस करेंगे इनकम से और ऐड करेंगे कैपिटल में और हम एंट्रेंस फीस को भी टिक मार्क करेंगे. उसमें एडजस्टमेंट है. आफ्टर दैट रेंट पेड इंक्लूड्स 800 पेड फॉर अप्रैल 2018. हमने जितना भी रेंट पे किया उसमें 800 रुपए कभी का है अप्रैल 2018 का है. टेल मी स्टूडेंट्स हमारा करंट ईयर कौन सा है? हमारा करंट ईयर कौन सा है? 1718. 1718. 31 मार्च 2018 दिया हुआ है मतलब ये 1718 है. तो टेल मी स्टूडेंट्स ये क्या है? हमने क्या किया है? 800 रुपए एडवांस में पे किया है क्योंकि अब तक अप्रैल आना बाकी है. अप्रैल अभी भी आना बाकी है और एडवांस में हमने खर्चा कर दिया है. टेल मी एडवांस क्या होता है? एड या लेस? Less. लेस. एंड एडवांस एक्सपेंस इज एडवांस एक्सपेंस इज असेट होगा. एडवांस में खर्चा कर दिया, खर्चा हो गया है, अब मजा लेना अभी बाकी है तो वो एक असेट होगा हमारे लिए. हम रेंट को भी टिक मार्क करेंगे, रेंट को टिक मार्क करेंगे, उसमें एडजस्टमेंट है. And moving forward to the fifth one, these are the following assets and liabilities on 1st of April 2017. Opening balance दिया, opening balance of the current year is the closing balance of the previous year. Furniture है, building है, outstanding expense है, तीनों है ना स्टूडेंट्स? तीनों हमें दिया हुआ है. बताओ क्या करेंगे? चलो तीनों फटाफट. फर्नीचर है, असेट असेट में डाल देंगे. क्या सोच रहे हो इतना? बिल्डिंग असेट असेट में डाल देंगे. और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहीं पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमें कुछ भी एक्सपेंसेस वर्ड? हाँ वो तो मिसलेनियस एक्सपेंस है. ठीक है चलो तो इसको भी हम क्या डालेंगे? लाइबिलिटी में डाल देते हैं. लाइबिलिटी और लाइबिलिटी में डाल देते हैं बिकॉज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. चलो लेट्स स्टार्ट नाउ विद द सम. सर यस. उन्होंने कैपिटल फंड दे दिया तो भी मेरे को लास्ट ईयर बैलेंस शीट बनाना जरूरी है? नहीं बोर्ड एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है पर मैं बनाने वाला हूँ. नहीं मैं बोर्ड का ही पूछ रही थी. नहीं इट्स नॉट इम्पोर्टेंट इवन इफ यू डोंट मेक इट इट्स ओके. क्वेश्चन नंबर 9 क्योंकि देखो उन्होंने क्वेश्चन में एकदम स्पेसिफिकली मेंशन किया प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. बस उन्होंने बोला हुआ है कि वही डेट का बैलेंस शीट बनाना है. तो अगर हम नहीं बनाएंगे तो कोई तकलीफ ही नहीं है सर. अभी इन द बुक्स ऑफ क्या नाम, बहुत बड़ा नाम था, विठाई महिला मंडल. विठाई महिला मंडल तो कौन सा था? पंढरपुर. This is year ended 31st March 2018. So I will write over here 31st March 2018. After that, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बैलेंस शीट ऑन 31st March 2017 और यहाँ पे लिखेंगे 31st March 2018. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द सम नाउ. सबसे पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है. राइट ओवर हियर कैश इन हैंड और कैश इन बैंक. अमाउंट कितना है? 3000 20,000. That comes to 23,000. स्टूडेंट्स जो चीज पिछले साल से बिलोंग करती है मैं सबसे पहले वही सारी चीजें डालने वाला हूँ. आपको जैसे पता है मैं सबसे पहले पिछले साल की बैलेंस शीट पूरी कंप्लीट कर दूंगा. दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग इन ऑल दिस सम्स. तो मैं वही कर रहा हूँ फिलहाल. ये कैश एंड कैश बैंक पिछले साल का आएगा. टेल मी और कोई भी ऐसी चीजें हैं जो पिछले साल की आने वाली है हमारे रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट में?
कौन सा बेटा? फर्नीचर, बिल्डिंग, हाँ वो हम एडजस्टमेंट में जाएंगे. यस. सो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पिछले साल से बिलोंग करता है. मूविंग फॉरवर्ड टू एडजस्टमेंट. सबसे पहले फर्स्ट ही कैपिटल फंड दिया हुआ था, तो मैं कैपिटल फंड लिख लेता हूँ, ऊपर और नीचे दोनों बाजू लिख दूंगा. कैपिटल फंड एंड कैपिटल फंड, और अमाउंट कितना है? 90. दिस इज 90 ओवर ईयर एंड दिस इज 90 ओवर ईयर. आफ्टर दैट हमारा एडजस्टमेंट नंबर 5th है, जिसके अंदर काफी सारी चीजें दी हुई है. फर्नीचर है, बिल्डिंग है. फर्नीचर बिल्डिंग हमारा रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में कहीं कुछ नहीं लिखा, मतलब उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है. सो फर्नीचर है, बिल्डिंग है, और यहाँ नीचे भी आ जाएगा फर्नीचर, बिल्डिंग, दोनों हमारे लिए असेट है. क्या होगा? फर्नीचर 9 और 70, 9,000, 70,000, और यहाँ पे भी आएगा 9,000, 7,000. हाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली अमाउंट साइड लिख देंगे. एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अमाउंट है 12,000. और वही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फिलहाल इस साल में कोई भी मेंशन नहीं किया कि हमने पे किया है, नहीं किया था, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है. कहीं पे पेमेंट साइड पे लिखा हुआ है कि हमने कोई एक्सपेंस पे किया, ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया, तो हम इसको फिर से अब तक लायबिलिटी में डालेंगे. ये अब तक हमारी लायबिलिटी ही है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 12,000. ओके. सो अब हम पिछले साल की बैलेंस शीट को फिनिश कर देंगे. 90 + 12 कितना होता है? 1,02,000 होगा. और ये कितना होगा? 70 + 9, 70 + 20, 90, 90 और 9, 99, 1,02,000. तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ स्टूडेंट्स, मैंने पिछले साल की बैलेंस शीट को पहले कंप्लीटली टैली कर दिया है. और अब हम सम की शुरुआत करेंगे. वी विल कम बैक टू रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट एंड वी विल स्टार्ट आवर सम इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे. सबसे पहले हमें क्या दिया? एंट्रेंस फीस दिया हुआ है, व्हिच हैज एडजस्टमेंट. I will write over here by entrance fees 3,500, by subscription 19,000. सब्सक्रिप्शन में भी एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, अमाउंट है 19,000. by miscellaneous receipt, by miscellaneous receipt, and the amount is 850. After that we move forward to the payment side. सबसे पहले स्टेशनरी दिया हुआ है हमें 2, स्टेशनरी कहीं पे एडजस्टमेंट नहीं है, 600 रुपया. 2 repairs to furniture, 2 repairs to furniture, and the amount is 95 rupees. कैसे अमाउंट दिए इन्होंने? 2 रेंट 830, 2 रेंट 830. ऐसा कहाँ का रेंट होता है? 2 सैलरीज 1,500 रुपया. मुझे तो इनके अमाउंट ही नहीं समझ में आ रहे. हाउ कैन दिस बी 1,500 रुपया स्टूडेंट्स? अगर ये 1,500 होगा तो हमारा नीचे 46 से 50 होगा भी नहीं टैली. सो स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी अमाउंट लिखे हुए हैं ऑन द क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड, वो 6,000 है, 950 है, 8,300 है, 15,000 है, और 450 है. सो अकॉर्डिंगली आई जस्ट मेक द चेंजेस. स्टेशनरी में कितना अमाउंट है यहाँ पे? एडजस्टमेंट है. रेंट में एडजस्टमेंट है ना? ओ ओके ओके, थैंक यू सिमरन. उसके बाद रिपेयर्स टू फर्नीचर 950 आएगा यहाँ पर. रेंट 830 नहीं है, तो मैं रेंट को नीचे से अच्छे से लिख दूंगा वापस. 2 रेंट एंड द अमाउंट इज 8,300 है, 8,300. सैलरीज का अमाउंट कितना है? 15,000 रुपए स्टूडेंट्स. सो लेट्स कंटिन्यू अहेड. उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस है 2 miscellaneous expense and the amount is 450. and finally हमको क्या दिया हुआ है? closing balance दिया हुआ है. closing balance, some closing balance ये साइड लिखेंगे. asset साइड जाएगा cash in hand, cash at bank, cash in hand, cash at bank, and the amount is 1650 or 14,000.
which is 15,650. Okay, so इतना मैंने यहाँ पे complete कर दिया less asset. चलो, so students we have completed all these things. Moving forward to the adjustment now. I hope आप लोग को सबको समझ रहा है students. एडजस्ट नंबर 1 हमारा हो चुका है. मैं एडजस्ट नंबर 2 से स्टार्ट करूंगा. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है 4000. आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है. आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, इतना याद रखना हमें. सो ऐड आउटस्टैंडिंग. द अमाउंट इज गिवन टू अस 4000 रुपीज. तो 19 plus 4 comes to how much? 23,000. और आउटस्टैंडिंग इनकम, ये एक ऐसी इनकम है जो आउटस्टैंडिंग है, तो हमारे लिए असेट साइड आएगा. आउटस्टैंडिंग इनकम एड टू इनकम असेट साइड. तो यहाँ पे लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. और कितना अमाउंट दिया एडजस्टमेंट में? 4000 दिया, तो सेकंड इफेक्ट भी 4000 का ही आएगा. मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड वन, एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड. कैपिटलाइज करने का मतलब होता है लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल. तो चलो एंट्रेंस फीस को लेंगे. यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस कैपिटलाइज्ड. कुछ नहीं बोला है तो पूरे अमाउंट को माइनस कर देंगे 3500 और यहाँ पे हो जाएगा नील. सो लेस फ्रॉम इनकम हो गया. अब मैं लाइबिलिटी साइड उसको ऐड टू कैपिटल करूंगा. ऐड एंट्रेंस फीस 3500. that comes to how much? 93,500. Great. Moving forward to adjust number 4. Rent paid includes 800 paid for April 2018. मतलब हमने जो रेंट पे किया उसमें 800 रुपए अप्रैल महीने का है. मतलब हमने प्रीपेड एडवांस में पेमेंट कर दिया. एडवांस लेस होता है. करंट ईयर का एडवांस लेस होता है स्टूडेंट्स. तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस प्रीपेड रेंट. द अमाउंट इज 800. यहाँ पे लेस कर देंगे, which comes to 7500. एंड एडवांस खर्चा करना अच्छी बात है, तो हमारे लिए एक असेट हो गया है. एडवांस में यहाँ पे प्रीपेड वर्ड लिखूंगा. प्रीपेड रेंट 800. और यहाँ पे हमारा पूरा सम हो चुका है कंप्लीट स्टूडेंट्स. अब हम क्या करेंगे? टैली करने की ओर बढ़ेंगे. So students, this time if I look at my income and expenditure account, I can see my credit side is around 23,850 and on the debit side it is around 15 और 7 22 23 something 29-30 हजार आ रहा है. तो this time my debit side is more heavier. तो ठीक है, हम डेबिट साइड को पहले प्लस करेंगे. 15 और 6 21,950. 21,950 और ये कितना है? 7,500. 7,950. 7,950. 0 0 1 कैरी. 18 19 1 कैरी. 9 29,900 आ रहा है टोटल. 29,900 आ रहा है स्टूडेंट्स मेरा टोटल. अगर आपका कोई और अमाउंट आ रहा है तो प्लीज बताना. 29,900 एंड यहाँ पे भी आएगा 29,900. स्टूडेंट्स हैव यू ऑल आल्सो स्टार्टेड डूइंग द टेलिंग? आप लोगों ने टेली वाला पार्ट शुरू कर दिया है? कम ऑन, यस और नो? नोबडी इज आंसरिंग. नो प्रॉब्लम. 29,900 माइनस करेंगे 23,850. माइनस 23,850. 0 में से 0 गया 0. 10 में से 5 गया 5. 8 में से 0 8 गया 0. 9 में से नहीं गया 6. सो आंसर 6050 आ रहा है कुछ. यहाँ अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? चलो कोई गैस कर सकता है यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? डेफिसिट. या बट वहां पे क्या था? टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर था. तो यहाँ पे क्या होगा? To excess of expense over income. या बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम. सो यहाँ पे लिखेंगे बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम. दैट इज डेफिसिट. DEFICIT. दैट इज डेफिसिट. और स्टूडेंट सरप्लस हमारे कैपिटल फंड में ऐड होता था, तो गैस करो डेफिसिट क्या होगा? Less. लेस. वेरी गुड. तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस करेंगे और डेफिसिट लिखेंगे लेस डेफिसिट. और 6050. So let's see how much is this going to be. 93,500 minus 6,050. 0. 10 में से 5 गया 5. 4 में से 0 गया 4. 13 में से 6 गया तो 7. 87,450. 87,450 प्लस 12. 87 प्लस 12 99 होगा. 99,450. क्रेडिट साइड आएंगे. पहले तो 79 तो दिया हुआ ही है.
79,000 15 और 4 19,650 19,650 और 800 0 5 14 1 कैरी 19 1 कैरी 99,450 99,000 99,450 So students, हमने हर सम की तरह इसको भी क्या किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पिछले साल की बैलेंस शीट का सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिया था। सबसे पहले एक बार पिछले साल का एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमें पता चलेगा कि हमें इस साल के ऊपर ही सिर्फ कंसंट्रेट करना है एंड अकॉर्डिंगली वी कैन स्टार्ट द सम। आफ्टर दैट हम रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट को लाइन वाइज कंप्लीट करेंगे और एडजस्टमेंट्स को कंप्लीट करेंगे लास्ट में और हमारा आंसर आ जाएगा। इस सम में हमारा फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स क्या आया है? डेफिसिट आया है। डेफिसिट जिस साइड डेबिट एक्सपेंस ज्यादा हैवी था और इनकम कम थी तो डेफिसिट हुआ, इसीलिए उसको सरप्लस से लेस कर दिया। Make sure that you do the underlining part very nicely because it is going to be very important. You will be getting good marks for your presentations in your board exam. Okay.